नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने की जिंदगी के पन्नों पर नामुमकिन कुछ भी नहीं, और यही कारण है कि हो हे शक्य आहे परिवर्तन शिक्षणातून समृद्धि कडे। इस ब्रीदवाक्य के साथ सुधाकर सोनावने की अभूतपूर्व पहल से नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से रमाल स्थित राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में एडुटेनमेंट सेंटर, एक्टिविटी जोन और हाइवा कंपनी के CSR फंड के माध्यम से टैब लैब की सुविधा मुहैया करवाई गई है, जिसका जोशो खरोश के साथ लोकार्पण नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त राजेश नार्वेकर के हाथों संपन्न हुआ, जहां इस दौरान उनके साथ हाइवा कंपनी के MD पंकज कपूर, हाइवा कंपनी के प्रशांत मानकामे, सुदेश धाबेकर, शिक्षण विभाग की उपायुक्त योगेश कड़ुस्कर, आर्किटेक्ट रेशमा साठे, मुख्याध्यापिका रंजना वंशा, मुख्याध्यापक अमोल खरसामड़े, मुख्याध्यापक JP सिंह, समन्वय कमलेश इंगले आदि तमाम मान्यवर मौजूद थे। बता दें कि सुधाकर सोनावने की पहल से नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल में पहली बार निर्मित इस एडुटेनमेंट सेंटर में छात्रों के लिए कुल 11 एक्टिविटीज का निर्माण किया गया है, जिसमें शामिल है सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन अराउंड द वर्ल्ड ग्लोब्स, क्लाइंबिंग वॉल एक्टिविटीज, snakes and ladder, magnetic pull installation, bamboo sitting, large size chess play, colorful dancing roof shading, fun ball pond, abacus play installation, interactive amphitheater। बता दें कि इस एडुटेनमेंट सेंटर का उपस्थित मान्यवरों ने जायजा लेकर नवी मुंबई महानगर पालिका में पहली बार लाए इस कॉन्सेप्ट को छात्रों के भविष्य के निर्माण में एक बड़ा गेम चेंजर करार दिया। बता दें कि इस प्रैक्टिकल लर्निंग और विभिन्न इनोवेटिव एजुकेशनल स्किल से न केवल बच्चों में क्यूरियोसिटी का निर्माण होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली समझने में मददगार भी ये साबित होगा। इतना ही नहीं, कंसंट्रेशन को बढ़ाने, ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करने और कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में ये एक्टिविटीज मील का पत्थर बनकर साबित होगी। इतना ही नहीं, आज के डिजिटल युग में आज के ट्रेडिशनल लर्निंग मॉडल को रिप्लेस करते डिजिटल लर्निंग मॉडल में छात्रों को ट्रेन कर क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के मकसद के साथ सुधाकर सोनावने की पहल से हाइवा कंपनी ने अपने CSR फंड के माध्यम से 40 टैब से युक्त टैब लैब को भी यहाँ गति दी। एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने वाले राजश्री छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय और सुधाकर सोनावने के शिक्षा क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन की सराहना करते हुए आयुक्त राजेश नार्वेकर ने कहा कि यह एडुटेनमेंट लर्निंग टेक्निक और इनोवेटिव डिजिटल एजुकेशन छात्रों के भविष्य को निखारने में मील का पत्थर बनकर साबित होगा, और इसी को देखते हुए वह हर महानगर पालिका स्कूलों तक इस कॉन्सेप्ट को जरूर ले जाएंगे। तो मुझे यहाँ बहुत खुशी हुई स्कूल में आके कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जो हमारे एजुकेशन एंटरटेनमेंट के कॉम्बिनेशन में जो बनाया है, मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई में जो थ्योरेटिकल पढ़ते हैं क्लास में या बुक में सिर्फ पिक्चर्स देखते हैं, उसके बजाय अगर वो फील्ड पे जाके
उसको अगर एक्सपीरियंस कर सके, उनको आंखों से देख सके, तो मुझे लगता है कि उनको समझने में आसानी आ जाती है और उनका जो एज होता है क्यूरियोसिटी का, उसको काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि वहाँ जैसे अपना सोलर सिस्टम है या साइंस के जो डिफरेंट आइडियाज़ है उसको वॉल पे पेंट किया है, तो बच्चों को समझने में और फैक्चुअली उसको जानने में उसमें ज़्यादा दिलचस्पी भी आएगी और ज़्यादा समझ सकेंगे और उसका बिल्कुल उनको भविष्य में उसका उपयोग होगा। उसके साथ हमने एक टैब लैब का भी इनॉग्रेशन किया है जो अपने हाइवा कंपनी से मिले हैं स्कूल को, CSR में से मिस्टर कपूर साहब भी यहाँ पे है। उसमें भी बच्चों को मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी हो जाएगी पढ़ाई में, उनके कंसेप्ट क्लियर करने में। कभी कभी क्लास में पूछना बच्चों को ऑकवर्ड लगता है, लेकिन वो टैब में अगर खुद देखेंगे, खुद सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको उसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मॉडल अभी हम उसको अब हम भी अभ्यास करेंगे कि उसको बच्चों को कितना फ़ायदा हो रहा है। अगर वो फ़ायदेमंद है तो मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन के और भी कोई स्कूल्स जो है वहाँ पे हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम इलाके से आए बच्चों को बढ़ावा देना बेहद आवश्यक है और उन्हें गर्व है सुधाकर सोनावने पर, जो स्कूल और छात्रों को अपने बच्चों की तरह समझकर इस स्कूल का कायापलट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आजकल हम बड़े बड़े नाम सुनते हैं, IB स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल। मुझे लगता है कि ऐसे स्कूल जो कॉरपोरेशन से स्कूल है, जो इस सामाजिक परिस्थिति में जो चलाते हैं और जहाँ जिस वर्क से वो बच्चे आते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ोतरी देना मुझे लगता है बहुत अहम बात है। और मुझे बहुत खुशी है कि सोनावने साहब जैसे उनका खुद का स्कूल हो और खुद के बच्चे हो, उस तरह से ये स्कूल पे अपनी निगरानी रखते हैं और यहाँ के बच्चों को उन्होंने जिस तरह से संस्कार दिए हैं, उसी का फल है। मुझे लगता है कि आज फीफा की टीम में या हमारे खो खो के स्टेट लेवल की टीम में, हमारे स्कूल के काफ़ी प्रोग्राम में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे यहाँ के बच्चे चुने गए हैं। तो मुझे लगता है ये सब उनके और उनके साथ जो यहाँ हमारे शिक्षक लोग हैं, उनके परिश्रम से ही हो रहा है। वहीं सुधाकर सोनावने ने कहा कि एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग के साथ डिजिटल लर्निंग महानगर पालिका स्कूल के छात्रों को मिल सके, इस दिशा में वे काफी समय से प्रयासरत रहे हैं और आज उनका देखा सपना पूरा हुआ और नवी मुंबई महानगर पालिका स्कूल में पहला एडुटेनमेंट सेंटर और टैब लैब की स्थापना हुई, जो एक बिग गेम चेंजर बनकर साबित होगा। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन जो है, जैसे कि हम कहते हैं कि CBSE और ICSE स्कूलों में जिस प्रकार से बच्चों को इजी टू लर्न, मतलब पढ़ने के लिए जो ये सब माध्यमों का उपयोग किया जाता है, वही अभाव हमारे कॉरपोरेशन के स्कूलों में होता है। कॉरपोरेशन के पास पैसा ज़रूर है, लेकिन जिसे कहते हैं कि वो बनाने की भावना और लगन होनी चाहिए, और जो हमारे लोगों में कमी महसूस होती है। हमने ये सोचा कि जैसे कि हम शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं, कई दिनों से मैं बच्चों के साथ जुड़ा हूँ, तो बच्चों में और टीचरों में जिस बात की कमी है वो मुझे महसूस होती है और उसको पूरा करने का काम हमेशा मैं करता हूँ। म्यूनसिपल कमिश्नर से मैंने वार्तालाप करते समय यही कहा कि मुझे एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना है, तो एक्टिविटी जोन बनाना है। तुरंत उन्होंने वहाँ उसे मंजूरी दे दी और आप देख रहे हैं कि आज उसका शुभारंभ हुआ है। बच्चे उसमें आएंगे, कैसे पृथ्वी गोल है और उस पृथ्वी गोल में कैसे किस देश में क्या विशेषता है, वहाँ की क्या धरोहर है, वहाँ की किस प्रकार का उत्पादन होता है, किस प्रकार का कल्चर होता है, वो सारी चीज़ें हमारे 7 पृथ्वी गोलों के ऊपर दिखाई गई है। और दूसरा हमारा जो ग्रह मंडल है 9 ग्रहों का, वो ग्रह मंडल यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर सांप सीढ़ी बनाई गई, रोप क्लैंपिंग है और ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक जो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जंपिंग बॉल है। कई प्रकार की एक्टिविटी बच्चे यहाँ आके कर सकते हैं, कई प्रकार की शिक्षा यहाँ पर बच्चे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। ये हुआ एक्टिविटी बेस। दूसरा ऐसा है कि आज ज़माना बदल रहा है, पूरा ज़माना आज मोबाइल का और स्मार्टफोन का हो गया है, तो ऐसे चलते कंप्यूटर तो है ही है, लेकिन टैब की आवश्यकता है जिससे बच्चा और जल्दी स्मार्ट बनेगा। तो हमने CSR के माध्यम से आईवा कंपनी से वो एक CSR लैब, हमने टैब लैब बनवाई है और उसका शुभारंभ आज माननीय राजेश नार्वेकर जी, आयुक्त नवी मुंबई महानगर पालिका, और MD पंकज कपूर हाइवा, इनके हाथों यहाँ पर किया है। मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं
और बच्चों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। हाइवा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर ने कहा कि सुधाकर सोनावने की शिक्षा में उनके योगदान से प्रभावित होते हुए आज के कंपटीशन में स्लम एरिया के छात्रों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल एजुकेशन मॉडल को लागू कर छात्रों के अंदर की प्रतिभा बढ़ाने की इस टैब लैब के माध्यम से उन्होंने कोशिश की है। नवी मुंबई में पिछले 25 साल से हैं और हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ CSR कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे। तो हमने काफ़ी सोचा और काफ़ी रिसर्च किया कि क्या करना चाहिए। तो तब हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि ये स्कूल ऑलरेडी बहुत अच्छा है और यहाँ पे देखिए पैसा खर्च कर सकते हैं बट एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। तो जो सुधाकर सोनावने जी का पैशन था, जो उनका एक्सेप्टेंस था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आज के जो बच्चे हैं वो जो डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और उनको पुराने तरीके से पढ़ाना ठीक है बट ये नए तरीके की पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ उससे उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। सिर्फ रट्टाफिकेशन वाला जो ज़माना था, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, उसमें भी इसी पे बल दिया गया है कि जो बच्चों की क्यूरियोसिटी है उसको हमें इग्नाइट करना है। तो उसके लिए ये जो टैब लैब हमने सेट किया है, इसमें बच्चे को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने समय अनुसार वो अपनी तरीके से पढ़ सकता है। अगर उसकी किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, अपने पेस से बच्चा पढ़ सकता है और कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ सकता है। और दूसरा, हम टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं और हैंड होल्डिंग रहेगी हमारी कि टीचर्स भी इसको प्रमोट करें बच्चों के साथ। एक उनका टाइम टेबल बनाया जाएगा जिसमें वो हर क्लास के बच्चे आगे पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि ये काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।